हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास में मिले हैं, जहां ये 12th क्लास का है। सीबीएसई 12th के लिए वेक्टर अलजेब्रा। और इसमें हम लोग आज क्या सीखेंगे ये मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद कंटिन्यू करता हूं। देखिए, अभी हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में ऑपरेशंस ऑन वेक्टर सीखेंगे। ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर। इसमें जो ऑपरेशंस ऑन वेक्टर में हम सीखेंगे वो एडिशन ऑफ वेक्टर होगा, नंबर 1। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नंबर 2, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये तो हम सीखेंगे ही, इसके साथ भी बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में दो बातें सीखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपके सिलेबस में 3 वेक्टर्स नहीं है, नहीं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, तो ये होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट है। इसी के साथ हम और कुछ भी सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास ये होता है कि मान लीजिए 3 डायरेक्शंस, 3 आपके पास एक्सेज होती हैं, इस तरीके से आपके पास होती हैं एक्सेज। ये तो आप क्या देखते हो, इस तरीके से अगर कोई यहाँ पर वेक्टर निकाला जाए तो इससे, इससे और इससे, तीनों से एंगल बनेगा। तो एंगल बनेगा तो जाहिर सी बात, उसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, उससे हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा वेक्टर कैसे बन रहा है। उसी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन कोसाइन भी निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट हो गया ओरिजिन के अगेंस्ट, यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से हम इमेज डाल देते हैं इस पर। जो इस पर लेंथ होती है, जो लेंथ होती है, उसी को हम लोग निकाल लेते हैं। वो डायरेक्शन रेशियो ही तो हुआ आपके पास, तो उसको डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में निकालेंगे, यानी एंगल के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दोनों एक ही बात होती है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का और समझने का तरीका अलग होता है। कहने का मतलब, हम डायरेक्शन ही निकालते हैं, लेकिन रेशियो के फॉर्म में निकाल लेंगे या डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में निकालेंगे। और कोई वेक्टर होगा, मान लीजिए ये वेक्टर है, इसकी इमेज इस पे बन रही एक्स एक्सेज पर, वाई एक्सेज पे बन रही, किसी वेक्टर पे बन रही, तो इमेज कैसे बनेगी? 2 वेक्टर्स हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन होंगे। हम लोग सभी कुछ सीखेंगे, लेकिन स्टेप वाइज स्टेप सीखेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर से। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये हमारे पास होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक वेक्टर ए होता है और एक दूसरा वेक्टर ऐसे बी होता है। अब बात हुई कि इसको ऐड कैसे करेंगे। देखिए, ऐड करने का सिंपल सा तरीका है। एंगल क्या होगा इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन हम तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले एज अ फ्री वेक्टर आप मान लो, और फर्स्ट वेक्टर को सेम पैरेलल लाइन पर, यानी पैरेलल और इक्वल मैग्नीट्यूड, आप इसको प्रोसीड करके कहीं अदर प्लेस पे आप लिखो। तो जैसे मैं ए वेक्टर्स को यहाँ लेके आया ऐसे, और मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, इस तरह लिख लिया। फर्स्ट वेक्टर का जहाँ पर हेड होगा यानी टर्मिनल पॉइंट, वहीं पे दूसरे का इनिशियल पॉइंट यानी टेल होगा, और उसको उसी के पैरेलल बना दो। अब हमने ए पहला तो बना दिया, ए वेक्टर मैंने इसको बना दिया। अब बी वेक्टर को ले आओ और यहाँ से स्टार्ट कर दो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से लाके, सेम यानी पैरेलल लाइन और सेम मैग्नीट्यूड, ये बना देंगे बी वेक्टर। फर्स्ट के टेल से लास्ट का हेड ज्वाइन कर लो। जो रिजल्ट मिलेगा
यही रिजल्ट आपके दोनों का सम हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना होता है। इसी बात को अगर हम ट्रायंगल के रूप में देखें तो ऐसा आप लिख सकते हो कि ए से बी एक वेक्टर हो गया, ये ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, बी से सी कोई साइड हो गया, ए से सी कोई ट्रायंगल की साइड हो गई। ऐसे ए से बी इस डायरेक्शन में वेक्टर है, बी से सी इस डायरेक्शन में वेक्टर है, तो आप ये लिखोगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और इसका सम जो होगा वो ए सी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हो, ये ट्रायंगल्स रूल होता है। लेकिन इसी में कुछ बातें और मैं बताना चाहूँगा। देखिए ए बी वेक्टर साफ ने लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी सी वेक्टर लिख लिया, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप ए सी वेक्टर को आओगे और लेफ़्ट साइड को लेके आओगे तो माइनस ए सी हो जाएगा इक्वल टू 0। मीन ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ए सी को अगर हम रिवर्स कर दें, जैसे अभी तो हमारे पास ए सी ये डायरेक्शन बन रहा था, लेकिन हम रिवर्स कर दें, इस डायरेक्शन को देख लें तो सी ए अगर लिखेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा। तो माइनस साइन लगा के मैं सी ए लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0, यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो इससे आपको ये मिला कि अगर सेम डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो और इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाते हो, जैसे ए से बी, बी से सी, सी से ए, इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाते हो तो उसका रिजल्टेंट 0 होता है। वो कितने भी वेक्टर हो, यहाँ 3 वेक्टर्स है, आप 4, 5, 6, 7, 8 कोई वेक्टर ले लो। जैसे एक वेक्टर हमारे पास ए हो गया, सपोज ये बी वेक्टर हो गया, दिस सी वेक्टर हो गया, दिस डी वेक्टर हो गया आपके पास, ऐसा आपके पास ई वेक्टर हो गया, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ से ले जाके इसे आप एफ वेक्टर कह दो इस तरीके से, और एफ से आप ले जाके फिर इनिशियल पॉइंट पर ज्वाइन कर दो जी वेक्टर, ऐसे आप कह दो। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन वेक्टर का सम क्या होगा, तो आप यही कहोगे, देखिए ए से बी, बी सी डी, मतलब ऐसे आप कंटिन्यूसली डायरेक्शन सेम हो रहा है ना, सेम डायरेक्शन और इनिशियल पॉइंट पर वापस आ गए, तो इसका मतलब हुआ इसका रिजल्ट आपके पास 0 होगा, तो 0 वेक्टर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि कितने भी वेक्टर्स हों, अगर इनिशियल पॉइंट पर हम वापस आ गए तो उनका सम रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इसी बात को कंटिन्यूसली और समझिए कि मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर्स ऐसे हो जाएं, ए और बी, इनका सम मुझे निकालना हुआ, तो आप ऐसा कह सकते हो इसे फ्री वेक्टर मान के कि ओ इनिशियल पॉइंट है, ओ इनिशियल पॉइंट से हम ए को बना देते हैं ए वेक्टर, इस तरीके से हमारा ए वेक्टर आ गया, यहाँ पर ओ हो गया, इसको ए आप कह सकते हो। इसी इनिशियल पॉइंट से आप बी को भी बना लो इस तरीके से, यानी दोनों वेक्टर इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो गए। ऐसी केस में आप क्या करते हो, इसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है कि इसको पैरेललोग्राम मेथड से निकाल लेते हैं, यानी ए के पैरेलल जहाँ पर बी का एंड होता है वहाँ से उसके पैरेलल लाइन बनाओगे, सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बना लोगे, ये हो गया। उसी तरीके से ए पॉइंट से ए का जहाँ टेल हो, जहाँ हेड होता है वहाँ बी का टेल स्टार्ट करो, और ऐसे आप बना लो ना, तो ये भी बी ही हुआ, ये ए हो गया। ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है इसका डायगोनल ही आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, यही आपके पास ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसको पैरेललोग्राम मेथड बोलते हैं। इसी के साथ याद रखिएगा कि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। मीन ए प्लस बी जो होता है वह बी प्लस ए के इक्वल होता है, तो आप कह सकते हो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसी तरीके से किसी वेक्टर ए में अगर 0 वेक्टर ऐड किया जाए या 0 में ए वेक्टर ऐड किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं, रिजल्ट आपको ए वेक्टर ही मिलेगा। थर्ड केस आपके पास होती है कि अगर किसी वेक्टर में उसका
निगेटिव वेक्टर ऐड कर लिया जाए, प्लस माइनस ए वेक्टर ऐड कर लिया जाए, या निगेटिव वेक्टर में प्लस किया जाए उसका रिवर्स यानी पॉजिटिव वेक्टर, तो ऐसी केस में रिजल्टेंट आपका जीरो वेक्टर मिलेगा। अब इसके बाद आगे बात आती है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आप कुछ कीजिएगा नहीं, जो एडिशन है वही सब्ट्रैक्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा अलग से आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करोगे ये मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये समझिए, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड आउट आपको करना है। तो आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट वेक्टर ए को बना लीजिए सेम पैरेलल लाइन पर और सेम मैग्नीट्यूड का ए फर्स्ट वेक्टर आप बना लीजिएगा। दूसरे वेक्टर में क्या कीजिएगा, माइनस है इसलिए फर्स्ट वेक्टर का जहाँ पर हेड होगा वहीं से दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट होगा, मतलब ये पॉइंट आपका स्टार्ट होगा कहाँ से, जहाँ पहले का हेड है वहाँ से स्टार्ट होगा। डायरेक्शन रिवर्स कर लेना, यानी ए माइनस बी आपके पास बोला गया, तो माइनस बी कैसे होता है, देखिए माइनस बी तो आपका ऐसे होगा, यही तो माइनस बी हो जाएगा, तो यही माइनस बी आपको यहाँ पर बना देना है, ये माइनस बी वेक्टर बस। और स्टार्टिंग से फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन कर दो, यही रिजल्ट जो आपका आ गया, ये जो रिजल्ट हो गया यही रिजल्ट आपका ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूसली आगे पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है और स्केलर क्वांटिटी आपके पास स्केलर के है, तो इसका मतलब हुआ के से ए को अगर मल्टीपल आप करते हो तो डायरेक्शन नो चेंज, पहली बात डायरेक्शन नो चेंज। इफ़ के ग्रेटर दैन जीरो मतलब के पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन नो चेंज। डायरेक्शन चेंज इफ़ के लेस देन जीरो मतलब के निगेटिव होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा आप कि के एक ही केस में ये होगा, मतलब दो बातें होंगी। दो बातें कौन सी, एक डायरेक्शन चेंज होता है, दूसरी डायरेक्शन नो चेंज होता है। अब इसके मैग्नीट्यूड पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर ए का मैग्नीट्यूड जो भी हो, ए का मैग्नीट्यूड जो भी हो उसको के से मल्टीपल करें, के ए कर लें, तो आप कहोगे के टाइम्स ए मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। मतलब जो ए का मैग्नीट्यूड होगा उसमें के टाइम्स हो जाएगा, और के पॉजिटिव होगा, यहाँ पर निगेटिव नहीं होगा, अगर वो निगेटिव भी है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी उतने टाइम्स आपका चेंज हो जाएगा। यहीं पर एक बात और सीखिए, अगर के जीरो हो जाएगा तो आप कहोगे के टाइम्स ए वेक्टर जो होगा जीरो इंटू ए वेक्टर्स इक्वल टू जीरो वेक्टर्स हो जाएगा। सपोज ए वेक्टर्स आपका जीरो हो गया तो आप कहोगे के टाइम्स जीरो वेक्टर्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर्स आ जाएगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ ये समझना होगा कि अगर हमारे पास इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर, then a इक्वल टू के टाइम्स बी भी पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, बट होयर के नॉन जीरो, के इक्वल टू नॉट जीरो, तो ये पैरेलल वेक्टर होगा। इफ़ के ग्रेटर दैन जीरो देन लाइक वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन में हो गए। इफ़ के लेस दैन जीरो मतलब माइनस साइन में तो निगेटिव कर देगा, देन अनलाइक वेक्टर। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा
अब हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास यहीं ऊपर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।